मैं ना तुम लोगों को पैटर्न हटाने नहीं वाला हूँ कि ये पैटर्न याद कर लो, ये देखिए तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये पैटर्न याद कर लो, ये देखिए तो मार्केट नीचे जाएगा। सेल किया सेल किया सेल किया सेल किया, यहाँ तक आ गए। ठीक है, याद रखना रिवर्स कर सकता है, हमेशा रिवर्स करेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 100% कुछ भी कंफर्म नहीं होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसकी भी स्टोरी बताऊं। सेलर्स आ रहे थे, ठीक है, एक छोटी सी झलक दिखाई इस बायर्स ने कि भाई देखो हम आने वाले हैं। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। सो गाइस वेलकम बैक टू बीटीएम क्लास 2। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक्स के पैटर्न के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जिसने भी बीटीएम क्लास 1 नहीं देखी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पहले उसे जाके देखो। उसके अंदर मैंने कैंडल्स बताया, कैंडल्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होती है एंड कैंडल्स की साइकोलॉजी बताई है। ठीक है, तो आज हम उसी के एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। इसके अंदर मैं क्या बताने वाला हूँ, इसके अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैंडलस्टिक के पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स एक टाइप ऑफ तुम लोग बोल सकते हो एक वार्निंग होती है या फिर एक इंडिकेट टाइप का होता है कि अगर वो तुम्हें पैटर्न दिख जाता है तो तुम लोग से अज्यूम कर सकते हो कि हाँ भाई मार्केट अब हो सकता है कि रिवर्स कर जाए, हो सकता है कि कंटिन्यू करे, हो सकता है कि नॉर्मल वे में चलता रहे। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है बट टेंशन मतलब उसको भी मैं इंटरेस्टिंग बना दूंगा। ठीक है, तो देखो वैसे तो बहुत सारे पैटर्न है मार्केट के अंदर बट मैं उनको सारे को नहीं बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं सारे बता दूंगा तो वो एक तो यूजलेस हो जाएंगे। ठीक है, यूजलेस नहीं होंगे बट तुम खुद सोचो मार्केट के अंदर एक मतलब अगर तुम रट्टा मार के मार्केट को सीखने वाले हो तो भाई मत सीखो, बेकार है तुम्हारा सीखना। उसको मार्केट को तुम लोग समझना सीखो कि कैसे मार्केट मूव करता है, कैसे मार्केट वर्क करता है एक्चुअली। ठीक है, तो उनमें से मैं कुछ गिने चुने पैटर्न बताने वाला हूँ तुम लोगों को, जिसमें से वो 6 पैटर्न आते हैं जो कि मैंने खुद मार्केट के अंदर देखे हैं मैंने और वर्क करते हुए भी देखे हैं। ठीक है, एंड ये कुछ कॉमन पैटर्न्स भी है। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें उसका नाम बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं तुम्हें एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे तो 12 पैटर्न है टोटल। ठीक है, बट मैं तुम्हें मेनली 6 बता रहा हूँ, इन 6 का ही उल्टा हो जाता है तो टोटल 12 पैटर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो उस 6 पैटर्न में से पहले को पैटर्न कौन सा है? तो पहला पैटर्न है हमारा इंगल्फिंग पैटर्न, सेकंड पैटर्न है हमारा हैमर पैटर्न, थर्ड पैटर्न है हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न, फोर्थ है इनसाइड वार, फिफ्थ है प्रीजनिंग, सिक्स है थ्री ग्रीन सोल्जर्स। ठीक है, अब आओ मैं तुम्हें एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ एंड इनको बताता हूँ कि ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले भाई जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, जिसने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर दो, घंटा वंटा जो भी ऑन करना है तुम्हें कर लो एंड वीडियो का हाइप भी कर देना। ठीक है भाई, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से मेरा ग्राफ ऐसे से ऐसे क्यों होता जा रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट करो भाई थोड़ा बहुत। ठीक है, एंड या टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं तुम्हारी जो डाउट सॉल्विंग है वो सब मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब जैसे तुम्हें कोई डाउट वगैरह आता है तो तुम लोग मुझे वहां पे पूछ सकते हो। ठीक है, चार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ मार्क करने में तुम्हें दिक्कत आ रही है तो तुम वहां पे मुझसे पूछ सकते हो एंड वहां पे मैं तुम्हें ट्रेड्स वगैरह भी देते रहता हूँ। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड हम लोग चलते हैं इस पैटर्न के ऊपर। ठीक है, सो गाइज अब हम लोग आ चुके हैं पैटर्न के ऊपर। ठीक है, ये कुछ 6 पैटर्न पढ़ाने वाला हूँ एंड इन्हीं का उल्टा मैं कर दूंगा तो ये हो जाएंगे अपन के 12 पैटर्न्स। ठीक है, एंड यही कुछ कॉमन पैटर्न्स है जो कि मार्केट के अंदर मैं देख सकता मतलब मेरे को मार्केट के अंदर देखे हैं एंड वर्क भी करते हैं एक्चुअली। ठीक है, एंड अच्छा खासा वर्क करते हैं। तो आओ तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंगल्फिंग पैटर्न की। इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? देखो सिंपल है भाई, इंगल्फिंग क्या होता है, जैसे कि मान लो मार्केट गिर रहा था। ठीक है, अब मार्केट नीचे गिर रहा था, अब क्या होता है एकदम से एक बड़ी कैंडल आती है। ठीक है, जो कि लास्ट वाली कैंडल को, अपने पहले वाली कैंडल को, ये पहले वाली कैंडल इसको पूरा खा जाती है। ठीक है, खा जाती है मतलब ये कैंडल इतनी सी थी। ठीक है, अब एक कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बनी कि इस वाली कैंडल को पूरा अपने अंदर ले लिया। ठीक है, मतलब पूरा मार्केट पूरा कैंडल को खा गई। तो ये होती है हमारी एक इंगल्फिंग पैटर्न स्टिक। ठीक है, अब इसको तुम्हें थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जैसे कि मान लो ये हमारा मार्केट नीचे आ रहा था। ठीक है, ये कैंडल स्टिक्स बना के, एक सेकंड, ये कैंडल स्टिक्स बना के मार्केट नीचे आ रहा था। ठीक है, ऐसे करते हुए नॉर्मली मार्केट मूव करते हुए आ रहा है अच्छा खासा। ओके, ठीक है, अब क्या होता है एकदम से एक कैंडल ऐसी बन जाती है। तो भाई ये क्या है? ये है भाई इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, कैसे? क्योंकि इस कैंडल ने इस वाली कैंडल को पूरा खा लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अब बायर्स आना स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, मार्केट अब यहाँ से ऊपर मूव करने का ट्राई करेगा। ठीक है, अब देखो मैं ना तुम लोगों को पैटर्न हटाने नहीं वाला हूँ कि ये पैटर्न याद कर लो, ये देखिए तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये पैटर्न याद कर लो, ये देखिए तो मार्केट नीचे जाएगा। ऐसे में तुम्हें हटाने नहीं वाला हूँ। ठीक है, मैं जस्ट तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड का बताऊंगा कि एक्चुअली इससे हो क्या रहा है। ठीक है, इसकी स्टोरी क्या बन रही है। ठीक है, अगर तुम लोग ब्रो स्टोरी फॉर्म करना सीख गए ना तो लिटरली तुम्हें कोई दुनिया का पैटर्न याद करने की नीड नहीं है, कोई चार्ट पैटर्न याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, कुछ भी याद करने की नीड नहीं है, जस्ट तुम मार्केट को रीड करने आते हो एंड रीड लिटरली मार्केट भी ऐसे ही होता है। ठीक है, कि सेलर्स कहाँ आ रहे हैं, बायर्स कहाँ आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। ठीक है, तो बिलीव मी मैं तुम्हें सबको सिखाऊंगा,
बस पेशेंस रखो एंड थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दो यार, ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह करो एंड वीडियो हो सके तो शेयर वगैरह कर देना, ठीक है। तो आप देखो इंगल्फिंग पैटर्न का मतलब तुम्हें समझ में आ गया। अगर मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा था, ठीक है, अब एक कैंडल यहाँ पे बन गई, ठीक है, इंगल्फिंग पैटर्न बनी, और जैसे कि मान लो वो कैंडल इतनी सी थी, ठीक है, और जो इंगल्फिंग पैटर्न है वो इतनी बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है, मतलब इसको पूरा खा गई ये पूरी की पूरी कैंडल, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इसका मतलब क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो देखो भाई, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे क्या सीन है। देखो यहाँ पे क्या था, मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मेन चीज चलती है, इस वाले पॉइंट से लोगों ने सेल किया, ठीक है, सेल किया, मार्केट नीचे आया। अब इस वाले पॉइंट से अगेन सेल कर दिया, ठीक है, मार्केट नीचे आ गया, अगेन सेल कर दिया, मार्केट नीचे आ गया, अगेन सेल कर दिया, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अब ये वाली कैंडल रेड ही थी, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये कलर ड्रॉ कर दिया था ग्रीन कलर से, बट ये रेड है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे फिर से सेल कर दिया तो कैंडल यहां तक आ गई। अब देखो स्टोरी बनाओ, यहां यहां से, ठीक है, यहां से इस वाले पॉइंट से देखो, इस वाले पॉइंट से क्या हो रहा था, ठीक है, सॉरी, इस वाले पॉइंट से क्या हो रहा था, मार्केट के अंदर सेलिंग आ रही थी, मतलब लोग सेल करना स्टार्ट कर रहे थे, सेल किया सेल किया सेल किया सेल किया, यहां तक आ गए, ठीक है। अब एकदम से क्या हुआ, बायर्स की एंट्री हुई, ठीक है, लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया और इतना अच्छा बाय किया कि जो सेलर्स थे पहले वाले, उनको एक छोटा सा स्टेप लेके हरा दिया, ठीक है। जैसे कि देखो ये पूरी कैंडल को खा गई ना, तो ये क्या हुआ, यहाँ से बायर्स की एंट्री हो गई। इससे तुम लोग क्या समझते हो, सेलर्स थे, अब बायर्स आ गए, ठीक है, बायर्स का आ गए तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले लोग सेल कर रहे थे तो अब लोग बाय करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बायर्स आ चुके हैं। तो अब इससे क्या हो सकता है कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है, ठीक है, ये यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये होता है हमारा एक इंगल्फ कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। इंगल्फ मतलब समझ गए तुम लोग, एक पूरी कैंडल को खा जाना। एंड इसी का एक अपोजिट होता है एक उल्टा, ठीक है, उल्टा कैसे, एक पेज ऐड करता हूं मैं यहाँ पे। अब जैसे कि मान लो ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये ऐसे करके नॉर्मली मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एकदम से ये वाली कैंडल बन जाती है, ठीक है, इंगल्फ कैंडल, अपोजिट मतलब रेड कलर की इंगल्फ कैंडल बन जाती है। तो इसका मतलब कि क्या है, पहले बायर्स 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 भर रहे थे, ठीक है, अब क्या हुआ, अब एकदम से सीलर आ गया, और सीलर कैसा है, बहुत अच्छा सीलर है, ठीक है। तो अब यहाँ से हो सकता है कि मार्केट नीचे 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 मूव करे, ठीक है, ये हो गया। और उसके अंदर क्या था कि मार्केट नीचे 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 गिर रहा था, ठीक है, एकदम से क्या हुआ, एक अच्छी कैंडल बन गई बायर्स की, ठीक है, और पिछले वाले को खा गई पूरा का पूरा। इसका मतलब क्या होगा, अब हो सकता है कि मार्केट ऊपर 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 जाए, ठीक है। ये हो गया गाइस हमारा इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हैमर पैटर्न की, ठीक है। अब भाई देखो ये हैमर पैटर्न भाई लिटरली बहुत अच्छा पैटर्न है, ठीक है, बहुत अच्छा पैटर्न है। ये हैमर पैटर्न भाई चलते हुए मार्केट को रिवर्स कर देता है पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब हर बार नहीं करता बट या मोस्टली टाइम ये कर देता है। अब ये हैमर पैटर्न क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ अगेन, ठीक है, मैं ही समझाने बैठा हूँ यहाँ पे, और कौन है। जैसे कि मान लो मार्केट ना अभी नॉर्मल गिर रहा था यहाँ पे, ठीक है, मार्केट गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है, गिर रहा है, कैंडल समझ लो यार इनको अब, ठीक है, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। अब एकदम से क्या होता है, यहाँ पे बन जाता है भाई हैमर पैटर्न, ठीक है। अब देखो ये क्या शो करता है, अगर मार्केट गिरते हुए मार्केट में एक हैमर बन गया, हैमर हैमर मतलब समझते हो हथौड़ा, ठीक है, हथौड़ा जैसे बन गया एक कैंडल स्टिक, तो यहाँ से हम लोग क्या मान लेते हैं कि मार्केट अब यहाँ से भाई रिवर्स कर सकता है, ठीक है। याद रखना, रिवर्स कर सकता है, हमेशा रिवर्स करेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जस्ट रिवर्स कर सकता है, एक इंडिकेट मिल जाता है, एक हमें वार्निंग मिल जाती है कि यहाँ से अब ऐसा हो सकता है। 100% कुछ भी कंफर्म नहीं होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब देखो तो मुझे समझ में आ गया कि जब भी गिरते हुए मार्केट में हैमर दिखे तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब सेम एक होता है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कुछ नहीं है, जस्ट उसका उल्टा हैमर है, ठीक है, ऐसे करके हैमर है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि छड़ते हुए मार्केट में ऐसे ऐसे मार्केट यहाँ से छड़ रहा हुआ था, ठीक है, ये अब यहाँ से क्या हुआ, एक ये हैमर पैटर्न बन गया ऐसे करके, तो यहाँ से क्या होगा, अब हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे करके जाएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें ये भी समझ में आ गया, हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड वैसे लिखने का कोई मतलब नहीं बनता यार, मेरी राइटिंग ही अजीब है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर और ये नॉर्मल हैमर, ठीक है। अब देखो एक चीज पॉइंट बता दूं, इस हैमर का ना पहली बात तो कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है, मतलब जस्ट जैसे कि मान लो ये अभी गिरते हुए मार्केट में रेड कलर का हैमर बनता, ठीक है, रेड कलर का, तो इसका मतलब पता है क्या होता, एक मिनट, रेड कलर का हैमर पैटर्न बनता, ठीक है, रेड कलर का, तो इसका मतलब पता है क्या होता, इसका मतलब यही होता अगर गिरते हुए मार्केट में हैमर पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो जस्ट मार्केट ऊपर जाएगा, उसका कलर मैटर नहीं करता, वो ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, दोनों बात है, ठीक है।
अब बस इन्वर्टेड हैमर, अगर उल्टा हैमर बन गया तो मार्केट नीचे गिरेगा, अगर सीधा हैमर है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, डेट्स इट, बात खत्म। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड पैटर्न की तरफ, जो कि अपना मॉर्निंग स्टार। भाई ये पैटर्न भी रिवर्सिंग पैटर्न है। ठीक है, ये वाला पैटर्न भी अच्छा पैटर्न है, जो कि मैंने खुद मार्केट के अंदर देखा है। ठीक है, तो अब ये पैटर्न भाई क्या बताता है, ये पैटर्न भी भाई नॉर्मल है। देखो मॉर्निंग पैटर्न क्या होता है, मॉर्निंग मॉर्निंग पैटर्न तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम लोगों ने वो देखा है, सूरज उगता हुआ देखा होगा। ठीक है, तो कैसा होता है, बहुत छोटा सा सूरज होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा होता है, धीरे धीरे करके ऊपर आता है तो कितना बड़ा हो जाता है। ठीक है, सेम अगर सूरज ऊपर है और शाम का टाइम है, तो जब सूरज कितना मतलब छोटा सा दिखने लग जाता है, फिर धीरे धीरे करके एकदम ऐसे मतलब नीचे की तरफ जाने लग जाता है। ठीक है, रात होने लग जाती है। तो ऐसे ही हमारा पैटर्न होता है। जैसे कि मान लो ये हमारी रात हो रही थी। ठीक है, ये हमारे सेलर्स आ रहे थे यहाँ पे, सेलर्स सेलर्स सेलर्स। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, एक पैटर्न बन जाता है छोटा सा। क्या होता है ये, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार मतलब क्या है, एक छोटा सा सूरज। ठीक है, सूरज यहाँ से उगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी भी स्टोरी बताऊं। सेलर्स आ रहे थे, ठीक है, एक छोटी सी झलक दिखाई इस बायर्स ने कि भाई देखो हम आने वाले हैं। ठीक है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है, हम आने वाले हैं। तो इससे क्या मान लेते हैं हम लोग, अगर मान लो बहुत ज्यादा गिरता हुआ मार्केट आ रहा है और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाता है, हाई चांसेस है भाई इससे कि मार्केट अब यहाँ से अप मूव साइड करेगा, मतलब अप मूव जाएगा। ठीक है, एंड सेम होता है guys अपना इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न में भी भाई देखो सेम होता है, ऐसे चढ़ता हुआ मार्केट है। ठीक है, चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, एंड यहाँ कहीं हमारा बन जाता है इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, ये इवनिंग स्टार पैटर्न। तो इससे हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, इससे हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ से अब मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, पहले यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ से शाम होने वाली है तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। ठीक है, ये वाली बात है। अरे शाम मतलब वो नहीं है भाई, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुम लोग टाइम देख रहे हो 4 बज रहे हो तो मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो अब तुम ये भी समझ में आ गया, ये होता है हमारा मॉर्निंग स्टार, और ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा इवनिंग स्टार। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ पैटर्न की तरफ। ठीक है, अब फोर्थ पैटर्न में हमें क्या दिखता है, इनसाइड बार। ठीक है, इनसाइड बार कैंडल भाई ये अच्छा पैटर्न है, बट इतना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, इसे भी एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। ये भाई देखो जैसे मान लो ये गिरता हुआ मार्केट है। ठीक है, पहली बात तो इनसाइड बार हम किसे बोलते हैं, इनसाइड बार हम लोग बोलते हैं जो, जैसे कि एक ये कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल के अंदर एक और कैंडल बन जाए। ठीक है, वैसे नॉर्मल कैंडल कैसी होती है, एक कैंडल ऐसी बनी। ठीक है, रुको, एक कैंडल ऐसी बनी और एक कैंडल ऐसी बनती है, या फिर हो सकता है कि ऐसी करके एक कैंडल बन जाए। ठीक है, या फिर ऐसे करके एक कैंडल बन जाए। ठीक है, ये होती है इनसाइड बार कैंडल। ठीक है, सॉरी ये तो हमारी नॉर्मल कैंडल होती है, बट इनसाइड बार क्या होती है, एक कैंडल के अंदर एक कैंडल बने, उसे हम बोलते हैं इनसाइड बार। ठीक है, इनसाइड बार कैंडल। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ गया। तो इनसाइड बार कैंडल हमें क्या दिखाती है, इनसाइड बार कैंडल हमें दिखाती है जैसे कि मान लो अभी गिर रहा था मार्केट। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, एक छोटे से ग्रीन कैंडल बन गई। इसका मतलब हमें इंडिकेट क्या हो रहा है, सेलर्स आ रखे थे, सेलर्स के टाइम पे क्या हुआ, बीच में एक छोटा सा क्या हुआ, बायर घुस गया। ठीक है, बायर घुसा, तो अब इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, एक बायर आया है तो हो सकता है कि और बायर्स यहाँ पे आने का ट्राई करे, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, एंड सेम होता है इसका अपोजिट। अपोजिट भी क्या होगा भाई, जैसे मान लो रुको, जैसे कि मान लो, रुको मैं यहाँ पे पेज जूम कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड दो मेरे को। हम्म, जैसे कि मान लो ये हमारा मार्केट चढ़ रहा था। ठीक है, चढ़ा 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 चढ़ा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा ना एक इनसाइड बार कैंडल बन गई। ठीक है, इतनी सी कैंडल, इससे हम लोग क्या जूम कर सकते हैं, इतनी जैसे बाहर चल रहे थे, बट एकदम से क्या हुआ, सेलर आ गए। ठीक है, अब हो सकता है कि सेल यहाँ से कंटिन्यू करे तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। ठीक है, डेट्स इट, ये हमारा इनसाइड बार, ये हमारा इनसाइड बार पैटर्न। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ पैटर्न की तरफ। फिफ्थ पैटर्न भाई हमारा क्या होता है, प्रीजनिंग पैटर्न। ये प्रीजनिंग पैटर्न थोड़ा अच्छा पैटर्न है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, ये मेरे को बार बार ड्रॉ करना पड़ रहा है ना, इससे अच्छा मैं एक जगह पे ड्रॉ ही कर लेता, बट कोई बात नहीं। अ, इससे क्या होता है, जैसे कि मान लो ये कैंडल बनी हमारी। ठीक है, अब क्या हुआ, कैंडल स्टिक देखो ऐसी होती है ना, तो विक भी होती है इनके ऊपर। ठीक है, मैं विक बना नहीं रहा हूँ, बट तुम लोग ऐसे अज्यूम कर लो। ठीक है, अब ये विक यहाँ तक थी। ठीक है, मान लो अब क्या होता है, ग्रीन कैंडल आती है और ये यहाँ पे ऐसे करके बन जाती है। ठीक है, ऐसे करके, ओके,
तो अब इससे क्या पता चलता है, पहली बात तो तुम ये देखो, ये जो एरिया है, ठीक है, ये अच्छा मतलब ये कैंडल अजीब सी बनी है। अजीब सी बताऊं कैसे? अगर तुम कभी भी देखोगे कैंडल को, तो कैंडल हमेशा ऐसी बनती है, जैसे मान लो ये यहाँ एंड, यहाँ पे एंड हुई है तो यहीं से एक कैंडल बनना स्टार्ट होगी, ठीक है, यहाँ एंड हुई है तो यहाँ से बनना ये स्टार्ट होगी। सीरस में भी अगर तुम लोग देखोगे, जैसे कि ये नीचे वाली कैंडल थी, ठीक है, रुको मैं कलर चेंज कर लूँ, ये नीचे वाली कैंडल थी, तो एंड कहाँ हुई है, यहाँ पे, तो एक कैंडल बनेगी तो इसी वाले पॉइंट से बनेगी। बट इसके अंदर क्या हुआ है, ये एंड तो हुई है यहाँ पे, ठीक है, रुको मैं एक बार ये हटा देता हूँ पहले, ये एंड तो हुई है यहाँ पे, बट क्या हुआ, कैंडल कहाँ से बनी है, कैंडल बनी है भाई यहाँ से, इस वाली जगह से। तो ये जो इतना एरिया है भाई, ये जो इतना एरिया है, इसे हम लोग बोलते हैं गैप एरिया, ठीक है, कि कैंडल के बीच में गैप आ गया, ठीक है। अब बहुत सारे मार्केट में बन जाता है, ये क्यों बनता है? हो सकता है कि कोई न्यूज आ गई हो, ठीक है, रुको, हो सकता है कोई न्यूज आ गई हो, ठीक है, रुक जाओ यार, ये मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, कोई न्यूज आ गई हो, ठीक है, हो सकता है कि वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर ज्यादा हो, ठीक है, मार्केट के अंदर मतलब बहुत स्पीड से हाई सेल हो रहा हो, तो कभी कभार ये कैंडल बन जाती है, ठीक है। और भी इसके रीजंस होते हैं कुछ, ठीक है, बट मैं तुम्हें दो ही बता रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, ये सीन है, ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब वो सब अलग बात है, जस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि व्हाट इज गैप, ओके। तो इसका मतलब क्या है, सेलर्स आ रहे थे, ठीक है, बट क्या हुआ, यहाँ तक मतलब मान सकते हो कि एकदम से यहाँ पे ऐसे कैंडल क्लोज हुई सेलर्स की, तो एकदम से यहाँ तक आने वाली थी, बट क्या हुआ, एकदम से बायर्स ने कमबैक किया, ठीक है, बायर्स ने कमबैक किया, तो क्या हुआ, मार्केट की कैंडल जो कैंडल थी, तो क्या हुआ, कैंडल यहाँ तक बन गई, ठीक है। तो इससे भी हमें इंडिकेट वही होता है कि यहाँ से अब बायर्स स्टार्ट हो गए हैं आना, ठीक है, और अच्छे बायर्स हैं, क्योंकि खुद सोचो, तो एक मार्केट यहाँ से यहाँ लेके गया था सीलर्स को, यहाँ से यहाँ ले गया, अब एकदम से बाहर यहाँ से यहाँ उठा लाया, एकदम से एकदम स्पीड से, जस्ट ऑर्डर भी नहीं लगने दिया और एकदम से ऐसे उठा के ले आए, ठीक है। तो जस्ट टाइप ऑफ एक अच्छी कैंडल है, ठीक है, इसका नाम क्या है, प्रीजनिंग पैटर्न है, ठीक है। एंड ये तभी वैलिड है जब यहाँ से कैंडल स्टार्ट हो और इस वाली कैंडल को आधा खा जाए, ठीक है, मतलब जैसे मान लो ये कैंडल इतनी है और ये कैंडल इतनी बनी, ठीक है, तो इस कैंडल को आधा खा जाए, ठीक है, आधा टच कर दे, ठीक है, तभी ये एक वैलिड पैटर्न होता है, ओके। और जब यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हो तब, ठीक है। एंड सेम रेड कलर में होता है, ठीक है, रेड कलर का मैं तुम्हें दिखा दूं, तो मतलब सेम इसका अपोजिट वो हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये अब मार्केट चढ़ रहा है, ठीक है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है, एकदम से यहाँ पे क्या होता है, गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये आधा खा गया कैंडल, आधा आधा कैंडल को खा गया, तो अब यहाँ से हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करे, ठीक है। अब आइए, अब तुम्हें समझ में आ गया हो भाई, ठीक है। एंड अब चलते हैं गाइस हमारा लास्ट पैटर्न, थ्री ग्रीन सोल्जर्स, ये भी भाई अच्छा पैटर्न है एक, ठीक है। तो थ्री ग्रीन सोल्जर्स क्या होते हैं, देखो, ये तो तुम लोगों ने भाई नॉर्मल देखा होगा, ठीक है, ये मेरे को नॉर्मली बहुत दिखता है, ठीक है, बहुत कॉमन पैटर्न है ये। जैसे कि मान लो मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है, रुक जाओ, मार्केट नीचे गिर रहा था मार्केट, ठीक है, यहाँ से, अब क्या होता है, एक कैंडल ऐसी बनती है, ठीक है, फिर उसकी नेक्स्ट कैंडल ऐसी बन जाती है, फिर उसकी एक और नेक्स्ट कैंडल ऐसी बन जाती है, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होनी चाहिए बायर्स की, ठीक है, ऐसे एक कैंडल स्ट्रॉन्ग आई, उसके बाद दूसरी कैंडल भी स्ट्रॉन्ग आ गई, उसके बाद तीसरी कैंडल भी स्ट्रॉन्ग आ गई। इसका मतलब क्या है, बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ठीक है, एक बायर आया स्ट्रॉन्ग था, दूसरा बायर आया स्ट्रॉन्ग था, तीसरा बायर आया स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे सेलिंग आ रही थी, तो अब यहाँ से बायर्स आ चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे बायर्स हैं, तो इससे हम लोग मान सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंड सेम अगर जैसे कि मान लो ये दूसरा उसका अपोजिट, ठीक है, अपोजिट को हम लोग बोलते हैं थ्री रेड सोल्जर्स, ठीक है, जैसे कि ये गया, ठीक है, ये गया, एंड अब यहाँ से क्या हुआ, एक सीलर आया, एक और सीलर आ गया अच्छा खासा, एक और सीलर आ गया अच्छा खासा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमारे होते हैं पैटर्न्स ओवर, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैं एक थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंगल पैटर्न की। एंगल पैटर्न क्या होता है, एक कैंडल को दूसरी कैंडल पूरा का पूरा खा जाती है, ठीक है, पूरा का पूरा खा जाती है, ये हो गया हमारे इनगल्फ पैटर्न। गिरते हुए मार्केट में अगर ग्रीन कैंडल बनती है और खा जाती है, मार्केट ऊपर जाएगा। चढ़ते हुए मार्केट में एक इनगल्फ कैंडल बनना स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये कैंडल इसको पूरे खा जाती है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्या है हमारा हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न क्या है,
गिरते हुए मार्केट में एक हैमर पैटर्न बनता है। होता क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। इसके हैमर पैटर्न का कलर मैटर नहीं करता, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, दोनों बात है। इन्वर्टेड हैमर क्या हो सकता है, चढ़ते हुए मार्केट में हमें ये दिखता है इन्वर्टेड हैमर, तो क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है नीचे की साइड, ठीक है। थर्ड पैटर्न क्या था, मॉर्निंग स्टार। गिरते हुए मार्केट में एक छोटा सा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। हो सकता है कि वहां से हम लोग बायर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो बाहर यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। इवनिंग स्टार क्या होता है, इवनिंग स्टार चढ़ते हुए मार्केट में हमें ऊपर दिखता है, तो हो सकता है कि मार्केट वहां से नीचे आ सकता है, ठीक है। फोर्थ क्या होता है, फोर्थ क्या होता है, इनसाइड बार। एक कैंडल के अंदर एक इनसाइड बार कैंडल बन जाती है, तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए मार्केट, ठीक है। गिरते हुए मार्केट में एक इनसाइड बार कैंडल बनी ग्रीन कलर की, हो सकता है मार्केट वहां से ऊपर जाए। सेम चढ़ते हुए मार्केट में एक छोटी सी रेड कैंडल बन गई कैंडल के अंदर, तो हो सकता है कि वहां से सेलर्स आ जाए, ठीक है। फिफ्थ क्या था, प्रीजिंग पैटर्न। एक कैंडल बनी, गैप अप कैंडल बनी उसके बाद, तो हो सकता है कि वहां से मार्केट ऊपर जाए। एंड गैप अप कैंडल बनने के बाद इसको आधा खा भी जाए, तो इसको बोलते हैं गैप अप ओपनिंग कैंडल या फिर प्रीजिंग पैटर्न, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। सेम चढ़ते हुए मार्केट में एक कैंडल बनी गैप अप की साइड और इसको आधा खा गई, तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है। और फिफ्थ इज, सॉरी लास्ट इज थ्री ग्रीन सोल्जर्स। गिरते हुए मार्केट में एक कैंडल अच्छी सी बनी, दूसरी कैंडल अच्छे से बनी, तीसरी कैंडल अच्छे से बनी, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट बहुत क्रेजी वाला ऊपर जाने वाला है। बायर्स आ चुके हैं, अच्छे बायर्स आए हैं। और याद रखना ये जो कैंडल बनेंगी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेंगी, ठीक है। ऐसी बेकार सी कैंडल नहीं बनेगी, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनेंगी, ठीक है। एंड सेम इसका उल्टा, द थ्री रेड सोल्जर्स। चढ़ते हुए मार्केट में एक कैंडल बनती है रेड, उसके बाद अगेन कैंडल बनती है, उसके बाद अगेन कैंडल बनती है, मार्केट वहां से नीचे जा सकता है, ठीक है। देखो ये सारे कॉमन पैटर्न से अब आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा भाई कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। एंड रट्टा मत मारना, जस्ट इसकी थिंकिंग समझना कि कैसे वर्क कर रहा है मार्केट। पहले सेलर्स थे, अच्छे खासे बायर्स आ गए, फिर बायर्स आ रहे हैं, फिर बायर्स आ रहे हैं, तो मार्केट नीचे गिर सकता है, ठीक है। ऐसे एक स्टोरी बनाना स्टार्ट करो। अगर तुम जो सट्टा मार के बैठोगे ना, तो तुम लोग कर तो लोगे बट वो वाला फिर तुम्हें फील नहीं आएगा, ठीक है। तो गाइस आई होप तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर मजा आया होगा। एंड इस वीडियो की लेंथ में छोटी रखने वाला हूँ क्योंकि आई नो की थोड़ी सी बोरिंग वीडियो होने वाली है, ठीक है। बट या मैंने थोड़ा उसको जल्दी एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। एंड जल्दी एक्सप्लेन किया है तो उसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ मेन पैटर्न छोड़ दिए हैं। सारे पैटर्न से वही हैं जो कि मैंने खुद देखे हैं, खुद वर्क करते हैं, ठीक है। और जो कॉमन पैटर्न है, ठीक है, जो और भी यूट्यूबर्स अगर तुम लोग देखोगे ना तो वो लोग देख पाते हैं, ठीक है, अच्छे से, मतलब जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यह वीडियो, तो या इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड गाइस थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, मेरा ग्राफ ऐसे से ऐसे होने लग गया है, पता नहीं क्यों, बट खैर छोड़ो, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ, वीडियो पसंद आती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, हाइप करके चले जाना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना समझ में आया या फिर नहीं आया। नेक्स्ट इस वीडियो का पार्ट हम लोग लेके आने वाले चार्ट पैटर्न के बारे में। उसके अंदर भी जस्ट तुम्हें गिनती के गिने चुने पैटर्न बताने वाला हूँ जो कि लिटरली वर्क करते हैं। देखो यार चार्ट पैटर्न भी भाई बहुत सारे पैटर्न होते हैं, ठीक है। अगर तुम उन्हें याद कर ले तो रट्टा मार ले, तो तुम अगर मार्केट में ढूंढने जाओगे ना तो तुम लोग हर बार उसे गलत पैटर्न ढूंढ पाओगे, ठीक है, मतलब गलत चार्ट पैटर्न ढूंढोगे एंड वही सब गलतियां करोगे, ठीक है। खैर इस वीडियो के अंदर उसकी बात नहीं करते, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जब तक मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो कर देना। एंड आज छोटी सी चीज और, हो सकता है कि मैं एक प्राइवेट लाइव करूं, ठीक है, सिर्फ अपने टेलीग्राम मेंबर्स के लिए। तो जिसको भी ज्वाइन करना है भाई वो कर सकता है टेलीग्राम, ठीक है। बट इफ अगर कोई बाद में ज्वाइन करता है, ठीक है, तो उसके लिए वो पेड रहने वाला है। पेड कितना होगा कैसे होगा वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसका प्राइस मैं कम से कम ही रखना चाहूंगा, जितना कम से कम मेरे से हो सकेगा उतना कम रखूंगा, ठीक है। कोई कोर्स वगैरह नहीं बेच रहा हूँ, जस्ट मैं लाइव के चार्ज कर रहा हूँ। जस्ट तुम्हें एक बार चार्ज करना है, ठीक है, मतलब एक बार तुम्हें पे करना है, फिर उसके बाद तुम्हें ऑल टाइम फ्री है वो, ठीक है। हर मंथली तुम्हें पे वगैरह नहीं करना है। क्यों पे कर रहा हूँ, तो फ्री में भी तो कर सकता है, कर सकता हूँ फ्री में, बट देखो मैं इतनी थोड़ी, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो मतलब मैं टाइम निकालूंगा, ठीक है, मेरे पास लिटरली टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैं उसके लिए टाइम निकालूंगा तुम्हारे लिए, तो मैं सिखाऊंगा, तो भाई थोड़ा सा तुम लोग पे कर सकते हो यार, ठीक है। और कम से कम ही प्राइस रखूंगा, ज्यादा प्राइस में रखने भी नहीं वाला हूँ, ठीक है। तो एक ऑफर है, जो अगर पहले जो टेलीग्राम पे पहले से हैं उन्हें फ्री में मिलने वाली है क्लासेस, ठीक है। एंड एक्चुअली वो टेलीग्राम के मेंबर्स के लिए ही है लाइव ओनली, ठीक है। मैं यूट्यूब पे पब्लिकली लाइव नहीं करने वाला हूँ, ओके। सो या एंड करते हैं वीडियो को, जब तक के लिए गाइस बाय बाय। और मिलते हैं नेक्स्ट बीटीएम क्लास 3 के अंदर। एंड या एमटीएम सीरीज भी जल्दी आएगी, मतलब एमटीएम सीरीज की वीडियो भी जल्दी आएगी। तो जब तक के लिए टाटा एंड सपोर्ट कर दो यार थोड़ा सा, ओके।